गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा मल्टी कैच ब्लॉक के बारे में और जावा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक के बारे में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मल्टी कैच ब्लॉक के बारे में। ये क्या होता है? ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक्स। ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। मतलब एक ट्राई ब्लॉक में, एक ब्लॉक में मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं, तो उनके लिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स डालते हैं। ठीक है, ईच कैच ब्लॉक मस्ट कंटेन अ डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, एक कैच ब्लॉक में पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन होती है। ठीक है, एक एक्सेप्शन हैंडलर होता है। सो इफ़ यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट अक्रेंस ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शंस, अगर आपको डिफरेंट एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो उसके लिए आपको जावा मल्टी कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कैच ट्राई ब्लॉक ट्राई कैच ब्लॉक में क्या होता है? एक ट्राई होता है, उसके साथ एक कैच ब्लॉक होता है। लेकिन अगर मल्टी कैच ब्लॉक हो तो एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन अकर्स। ठीक है, एट अ टाइम हम एक ही एक्सेप्शन को ठीक है हैंडल करेंगे। ठीक है, एंड एट अ टाइम ओनली वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एट अ टाइम एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड होगा, फिर अगला होगा, फिर उससे अगला। ठीक है, ऑल कैच ब्लॉक्स मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। मतलब पहले स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर होगा, फिर जनरल होगा। मतलब स्पेसिफिक होता है कोई पर्टिकुलर टाइप। जैसे अब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी एक कैच ब्लॉक आता है, वो एक्सेप्शन की टाइप है। उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप्स कौन सी है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। ये सारी एक्सेप्शंस उसकी टाइप्स है, स्पेसिफिक टाइप्स है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्पेसिफिक टाइप्स के पास जाना है, फिर उसके पास जनरल के पास जाना है। मतलब लास्ट पे जनरल वाली टाइप पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने पब्लिक क्लास मल्टी कैच ब्लॉक बनाई है। इसके बीच में ट्राई ब्लॉक है जिसके बीच में कितनी सारी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसमें हमने एक एरे डिक्लेयर किया है 5 साइज़ का। ठीक है, उसके बाद हमने A5 को वैल्यू दी है, वैल्यू साइन करनी है 30/0। ठीक है, पहली बात तो 30/0 ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि 30 से जो भी डिवाइड होगा वो 0 ही आएगा, तो ये एक एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि जो हमारा एरे होता है वो A0 से स्टार्ट होता है, और अगर उसका साइज़ 5 है तो वो A4 तक जाएगा। ठीक है, A5 इंडेक्स इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो होगा एलिमेंट्स होंगे A0, A1, A2, A3, A4 एंड A4 तक। ठीक है, A5 इसमें कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब लिमिट क्रॉस कर गया। लास्ट में कैच एक्सेप्शन ही। ठीक है, मतलब पेरेंट एक्सेप्शन मतलब ये एक्सेप्शन की 2-3 टाइप्स आ गई, तो ऑलमोस्ट पेरेंट एक्सेप्शन मतलब उनका पेरेंट भी। ठीक है, पेरेंट एक्सेप्शन भी आ गई, क्योंकि हमने ये दोनों टाइप्स जो है वो एक्सेप्शन की ही टाइप है। ठीक है, तो अगर हमने इनको इंट्रोड्यूस किया तो हम इसको भी कैच कर लेंगे। ठीक है, इस एक्सेप्शन को भी हम कैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जावा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक विद इन अ ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के बीच में ही ट्राई ब्लॉक आए तो उसे हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ कब करते हैं? जब एक ब्लॉक में के एरर में दूसरी एरर हो। ठीक है, तो हम इस तरह उसको नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है, ठीक है, ट्राई, उसके अंदर ट्राई ब्लॉक आ गया। ठीक है, इसी तरह उसकी एक्सेप्शंस हैंडल होंगी। ठीक है, उसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक, फिर हमने ये वाली कैच की एक्सेप्शन, फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर, मतलब ये वाले ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक आ गया, उसकी एक्सेप्शन कैच की, फिर लास्ट में बड़े वाले की एक्सेप्शन जो सबसे बाहर था। ठीक है, इस तरह हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर जब हम ट्राई ब्लॉक डाले तो उसको कहते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ओके, थैंक यू।